हेलो एनिमे लवर्स। तो हम लोग आ चुके हैं मैस्ले मैजिक और मसल का एपिसोड 10 देख के। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हमने देखा था एपिसोड 9 के आखिरी में मैस वहाँ पे सेकेंड फैंग को हरा देता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फिन और डॉट की तरफ, जहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ फैंग मौजूद रहते हैं। फिर यहाँ पे अचानक दिखाया जाता है तहखाने पे एक लड़का दरवाजे को स्पेल से खोल रहा है और कुछ जांच करने के लिए आया होता है। फिर यहाँ पे दिखाता है कि फिफ्थ फैंग लव उनके साथ लड़ाई के लिए स्टार्ट करती है। यहाँ पे डॉट बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा अजीब होती है और उन लोगों को अजीब अजीब बातें बोलती है। फिर डॉट यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उनके ऊपर अटैक करती है क्योंकि वो डबल लाइन वाली होती है। यहाँ पे डॉट के ऊपर वो भारी पड़ती है। फिर डॉट अपने तरफ से जितना हो सके पूरा लगन लगा के उसको हराने की कोशिश करता है मगर उससे नहीं हो पाता। फिर यहाँ पे डॉट अपनी तरफ से अगेन ट्राई करता है, उसका जो सबसे अच्छा मैजिक होता है उसे यूज करके उसकी वो छड़ी को छीनने की कोशिश करता है और उसे पता चल जाता है। फिर डॉट को चोट लगती है और उसका बैंडाना भी वहाँ पे खुल जाता है। फिर वो लड़की डॉट को बोलती है कि तुम्हारा जो मैश वाला दोस्त है उसे हम पत्थर में बदलने वाले हैं। ये सुन के डॉट को वो बवंडर में फंसा देती है। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है डॉट को बचपन में भी कुछ लड़के परेशान करते होते हैं और उसकी दीदी ने कहा था कि तुम्हारे सच्चे दोस्त जब मिलेंगे तुम्हें असली समझ में आएगा। फिर वहाँ पे डॉट अचानक सोचता है कि मैश ने उसकी मदद की थी और अचानक से वो लव का जादू तोड़ देता है जब फिन के ऊपर अटैक होने वाला होता है। फिर वहाँ पे लव फिर से डॉट के ऊपर अटैक करने वाली होती है मगर यहाँ पे दिखता है कि डॉट के सिर पे एक और लाइन क्रिएट हुआ है जो सबसे खतरनाक है क्योंकि दोस्ती में ही वो सबसे खतरनाक राक्षस बन जाते हैं। फिर वहाँ पे वो लव को आराम से हरा देता है मगर उसको चोट नहीं पहुँचाता। फिर अचानक से कहीं से एक बहुत ज्यादा पत्थर का दीवार आके डॉट को चोट पहुँचा देता है। वो आके वहाँ पे लव को बोलता है कि तुम्हें दो सिंगल लाइन वाले भी नहीं संभाले जाते। फिर वो उन दोनों को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वहाँ पे अचानक से उसके ऊपर वहीं से हमला होता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो लड़का नीचे दरवाजा स्पेल से खोल रहा था वो आता है। फिर हमें पता चलता है कि वो भी डिवाइन विजनरी बन चुका होता है। फिर मगर वहाँ पे फोर्थ फैंग फिर भी उसके ऊपर अटैक करने जाता है मगर वो आराम से अपने जादू से उसे हरा देता है। फिर वो बताता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर उसको वो बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और उससे उगलवाने के लिए ट्राई करता है कि उसको किसने यहाँ पे भेजा है। फिर वो फिर भी कुछ नहीं उगलता है। फिर वहां से वो डॉट को जाने के लिए बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर वहां पे दिखाता है कि उसने ऑलरेडी मैस के साथ मीट कर लिया होता है और मैस के साथ उसने थोड़ा सा फाइट भी किया हुआ था उसकी जादुई शक्ति जानने के लिए। एक तरह के मकड़ी से वो यूज करता है मगर यहाँ पे पता चलता है मकड़ी भी मैस का जादू नहीं पकड़ पाती है क्योंकि मैस को कोई जादू नहीं आता। फिर वो अपना दूसरा ताकत थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज से यूज करके मैस के ऊपर अटैक करता है मगर उसमें भी मैस का कुछ नहीं होता। फिर वो एक्चुअल में पहचान जाता है कि मैस एक्चुअल में कौन है और हेडमास्टर ने मैस का ध्यान रखने के लिए कहा होता है कि वही है सबसे अच्छा बच्चा और उसके अंदर कुछ है जो उन लोगों को आगे लेके जाएगा। फिर वहां से दिखाया जाता है जो डिवाइन विजनरी होता है उसका नाम रेन होता है और वो मैस को सलाह देता है और बोलता है कि मुझे माफ करना तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए और उसे रुमाल गिफ्ट करता है। फिर वो बताता है कि तुम्हें लैंग से मुकाबला करना ही पड़ेगा जो माँ गैल्यूपस का सबसे बड़ा लीडर है और तुम संभाल के रहना क्योंकि वहीं पे तुम्हारा असली परीक्षा जो है स्टार्ट होने वाला था। फिर मैच दिखाता है कि माँ गैल्यूपस का जो अड्डा होता है वहाँ पे फिर से दरवाजा तोड़ के अंदर एंट्री करता है और इसी तरह हमारा एपिसोड 10 यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।